महामारी से दो चार होते हुए देश की जनता को इस वक्त महंगाई की दोहरी मार भी झेलनी पड़ रही है। एक तरफ पेट्रोल और डीजल के दामों में आई बढ़ोतरी ने जनता का बुरा हाल कर दिया है, तो अब रसोई गैस के दामों में आए इजाफे ने भी लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। देश में बिना सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में सोमवार को 25 रुपए का इजाफा हुआ। ये वृद्धि उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को दिए जाने वाले सब्सिडी वाले सिलेंडर सहित सभी श्रेणियों में हुई। सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनियों के मूल्य आंकड़ों से पता चलता है कि 3 महीने में घरेलू गैस की कीमत 225 रुपए बढ़ चुकी है। फरवरी 2021 में एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 3 बार बढ़ोतरी हुई। 4 फरवरी को एलपीजी के दाम 25 रुपए प्रति सिलेंडर बढ़ाए गए। 14 फरवरी को 50 रुपए और 25 फरवरी को एक बार फिर 25 रुपए की बढ़ोतरी। एक और रसोई का बजट गड़बड़ा रहा है, आम जन परेशान है, तो वहीं दूसरी ओर सियासत की गाड़ी मुद्दों के फ्यूल से सरपट दौड़ रही है। पेट्रोल डीजल की कीमतों पर ट्वीट के जरिए राहुल गांधी ने निशाना साधा, तो प्रदेश में भी विपक्ष मुखर है। खाद्य की सारी चीजें और जितने चीजों से राशन और घर का भोजन होता है, उन सारी चीजों के दाम बढ़ाने का काम किया। रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी के अंदर आपको अनाज लगता है, वो महंगा होता जा रहा है। आपको रोटी के अंदर तेल लगता है, वो महंगा होता जा रहा है। गैस की सिलेंडर लगते हैं, वो महंगे होते जा रहे हैं। कपड़े के अंदर हर चीजें ट्रांसपोर्ट के कारण महंगी होती जा रही है और मकान में सरियों की कीमतें बढ़ती जा रही है। स्पष्ट है, देश के अंदर हम दो और हमारे दो की सरकार चल रही है। कांग्रेस भले ही मुद्दों को लेकर सड़कों पर प्रदर्शन करे या फिर चूल्हे पर रोटी सेके, लेकिन विपक्ष के इस प्रदर्शन पर भाजपा इसे राजनीति की रोटी सेकना करार दे रही है। साथ ही बढ़ती महंगाई पर क्या है कहना, सुनिए। पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार से तय होती है। हम सबको मालूम है कि ये रेट बढ़ेंगे भी, और अगर रेट बढ़ना है तो सरकार चिंतित है कि इसको कैसे कम किया जा सकता है, वो प्रयत्न भी होंगे। और अभी पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने संकेत भी दिया है कि जैसे ही गर्मी का मौसम शुरू होगा और इसके बाद रेट कम होने की संभावना है, तो निश्चित रूप से गरीब कल्याण हो, मजदूर कल्याण हो, किसान कल्याण हो, इसके लिए सरकार चिंतित रहती है। राजनीतिक दल अपनी अपनी बात तो कर रहे हैं, लेकिन बातों से जनता की रसोई चलेगी नहीं। रसोई की इस लड़ाई में जनता की गाढ़ी कमाई चल रही है, लेकिन देखना होगा कि अलग अलग जगहों पर होने वाले चुनावों के बीच सरकार अपने इस फैसले पर विचार करेगी या विपक्ष को इस लड़ाई में फायदा मिल पाएगा। न्यूज डेस्क IND 24। नमस्कार, शार्प एट 7 में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुक्ता पाठक। जी हां, रसोई की लड़ाई जो है अब वो बहुत आगे आ गई है। जनता में हाहाकार है। आए दिन जो है लगातार, अगर हम मार्च का महीना देखें तो अभी 2 से 3 दिन भी नहीं हुए हैं, और जिस तरह से जो दाम में इजाफा हो रहा है गैस सिलेंडर के, इससे पहले जो था पेट्रोल के और डीजल के दाम बढ़ते आ रहे लगातार जो है। अगर हम केंद्र की बात करें, यहाँ अपने मध्य प्रदेश की बात करें, हर जगह पे एक, अगर हम कहें तो आम आदमी परेशान है। कांग्रेस लगातार प्रोटेस्ट कर रही है। बीजेपी जो पहले जब दाम बढ़ते थे, कीमतें बढ़ते थे, जो सड़क पे आ जाती थी, अब चुप है। दोनों पार्टीज को एक्चुअली में प्लान देना पड़ेगा, ये तय करना पड़ेगा कि जनता को राहत कैसे दी जाए। महंगाई है, बढ़ रही है, दाम बढ़ रहे हैं, राहत की बात कोई भी नहीं कर रहा, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी। तो हम इसी महंगाई के इशू पे आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में है सुनील श्रीवास्तव जी, मेरे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं डॉक्टर विक्रांत भूरिया जी, और साथ में है विकास भोंदरिया जी। आप सबका शार्प एट 7 में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आपके पास आऊंगी डॉक्टर विक्रांत भूरिया जी। युवक कांग्रेस ने अभी जो है कल एक आंदोलन भी किया था, आप लोग सड़कों पे आए भी थे। गैस सिलेंडर के दाम बढ़ते जा रहे हैं, इससे पहले पेट्रोल डीजल के भी दाम बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन राहत की बात नहीं हो रही। देखिए मुक्ता जी, ये सबसे बड़ी दुख की बात है कि लगातार सरकार को सचेत करने के बाद आम लोगों की जिस तरह से उन्होंने
पहली बार प्रदेश व्यापी बंद हुआ था, उसमें जबरदस्त समर्थन मिला प्रदेश के माध्यम से, वो न पकड़ नहीं पा रही है सरकार। और भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा तानाशाही रवैया अपना रही है कि जो भी अगर विरोध करेगा उसको सीधे जेल में डाल दिया जाएगा। और जो मुख्य जो मुद्दा है कि पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर बीजेपी के लोग हमेशा ये कहते हैं कि हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में नहीं है। अगर वैट बढ़ाना उनके हाथ में है तो पेट्रोल के डीजल के दाम कम करना भी उनके हाथ में है। आज क्या कारण है कि मध्य प्रदेश में देश का सबसे ज्यादा वैट लगता है, और ये बहुत शर्म की बात है कि वहां सदन में जाकर, विधानसभा में जाकर ये बोला जाता है कि हम कोई दाम नहीं बढ़ा रहे, यही हमारे लिए, आपके लिए एक गिफ्ट है, एक तोहफा है कि हमने कोई दाम नहीं बढ़ाए। अरे जब केंद्र सरकार की इतनी जबरदस्त मार पड़ रही है पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी के चलते, 33% एक्साइज ड्यूटी लगा रहे हैं, और मध्य प्रदेश में वैट 28% लग रहा है, तो ये कहां से ये झूठ क्यों बोल रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आता है कि हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में नहीं है। जब पहले 1 रुपया भी बढ़ता था तब इनके बड़े से बड़े नेता, चाहे वो शिवराज जी हो या राजनाथ जी हो, साइकिल पर लेकर निकल जाते थे और किसी तरह से प्रदर्शन, स्मृति ईरानी जी हो, चूल्हा जलाती थी। आज कोई भी वो नहीं दिख रहा है, और कहीं ना कहीं जनता बहुत परेशान है। मतलब ये एक विपक्ष के होने के नाते मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारा युवा भी पूरी तरह से बेरोजगार हो गया है, अब उसके पास फीस भरने के पैसे नहीं है। मध्यम वर्गीय परिवार किस तरह से अपने परिवार को चला रहे हैं, किस तरह से बच्चों की ट्यूशन भर रहे हैं, किस तरह बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ये मध्यम वर्गीय परिवार ही समझ पा रहे हैं। और किसान को तो पूछे ही मत, जो जनरेटर उनके यहाँ चलते थे, जो पंप चलते थे, डीजल के दाम बढ़ने के बाद उनकी जो हालत खस्ता थी, 3 काले कानून के बाद आने के बाद और ज्यादा खस्ता होती हुई दिख रही है। चलिए पूछ लेती हूँ, विकास जी, चारों बगल हाहाकार है, क्या कहेंगे आप? नहीं, ऐसा विषय बिल्कुल नहीं है। ये गलत ढंग से प्रतिपादित करना होगा अगर कांग्रेस या मीडिया में से कोई ऐसा स्वर आता है कि चारों तरफ हाहाकार है। देखिए, कांग्रेस आज नाटक कर रही है चूल्हों पे रोटियां पकाने का, जबकि इन्होंने लोगों को वास्तव में चूल्हे पे रोटी पकाने के लिए ही छोड़ दिया था। डॉक्टर भूरिया तो झाबुआ से आते हैं, इनसे पूछिएगा, ये मुझसे ज्यादा बेहतर फिगर बता पाएंगे कि आज से 3-4 साल पहले कितने झाबुआ के लोगों के घर में गैस चूल्हा था और आज कितने लोगों के घर में गैस चूल्हा है। माफ करिएगा डॉक्टर विक्रांत जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अंत्योदय योजना चलाते हुए, अंत्योदय फिलॉसफी के तहत में उन 8 करोड़ से ज्यादा लोगों को गैस सिलेंडर और चूल्हा मुहैया कराया है, वो भी निःशुल्क, जो केवल लकड़ी और पत्ते ढूंढते थे अपने चूल्हा जलाने के लिए, और महिलाओं की आंख डोले फूटे जाते थे। यूं कहूं मैं झाबुआ की भाषा में तो डोले फूट जाते थे। 1 मिनट रोकूंगी आपको, ये तो ठीक है, लेकिन जिस तरह से दाम बढ़ रहे हैं, हम बात कर रहे हैं बढ़ते हुए दाम के बारे में, उस पर आप क्या कहेंगे? पहले बीजेपी जो है सड़कों पे उतर आती थी अगर थोड़ा सा भी दाम बढ़ता था, अभी चलिए दाम बढ़ रहे हैं, जिस भी कारण आप अपनी कारण देंगे, कांग्रेस अपना कारण बताएगी दाम क्यों बढ़ रहे, तो चलिए राहत कहां है? राहत की बात करते हैं, जनता को राहत कहां दे रहे हैं? कोई प्लान है क्या सरकार के पास? देखिए, मैं इस पर स्पेसिफिकली कह रहा हूँ, राहत के लिए हमने क्या तौर तरीके निकाले हैं। नंबर 1, बड़े शहरों में कंप्रेस्ड नेचुरल गैस की पहुंच हो गई है। भोपाल, इंदौर जैसे शहरों में भी इसकी थोड़े ही समय में व्यापकता होनी है। ये अल्टरनेटिव है उस अंतर्राष्ट्रीय रूप से इंपोर्ट की जाने वाले एलपीजी का, जिसको हमें बढ़े हुए अंतर्राष्ट्रीय दामों पे बढ़े हुए दाम पर अपने लोगों तक पहुंचाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। और बेसिकली जो हम पेट्रोलियम में जो भी सब्सिडाइज करते थे, ग्रांट्स देते थे, वो हमने गरीबों के लिए झोंक दी है। अगले 1 साल में 1 करोड़ परिवारों में और ऐसे ही निःशुल्क गैस सिलेंडर दिए जाएंगे, चूल्हे दिए जाएंगे। ये एक व्यापकता का काम है। ये हमने बॉटम पे जो लोग हैं उनके लिए एक व्यापक काम किया है, जिसके तहत फिर से रोक रही हूँ, 1 मिनट, एक सवाल बनता है। आपने कहा निःशुल्क गैस सिलेंडर दे देंगे, ठीक है, चलिए बहुत अच्छी पहल है, भरवाएंगे वो कैसे? दाम तो बढ़ते जा रहे हैं रोज। नहीं है, विषय नहीं है, दाम भरवा भी रहे हैं। आज का चर्चा का विषय यही हमने उन्हें निःशुल्क पहुंचाया साहब, के सिलेंडर निःशुल्क दिया। कोरोना काल में भी इन लोगों को निःशुल्क सिलेंडर दिए गए। तो मुझे लगता है कि मध्यम वर्ग का आप एक विषय कह रही हैं, वो लिमिटेड स्टिक टू कुछ लोग हो सकता है, बाकी जो
आर्थिक रूप से विपन्न कैटेगरी में आते हैं, उनके लिए सरकार ने व्यापक काम किया है, उन्हें समाज के संघर्ष के साथ में जोड़ा है और आगे बढ़ने में मदद करी है। ये हमारी उपलब्धता, हमने उन्हें चूल्हों पे नहीं छोड़ा। चलिए पूछ लेती हूँ, सुनील जी आप क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस अपनी बात कह रही है, बीजेपी अपनी बात कह रही है। मेरा बस इतना सा एक सवाल है, राहत की बात कोई नहीं कर रहा, जनता को राहत नहीं मिल रहा। उसके पॉकेट में जिस तरह से, देखिए कोरोना का काल था, बुरा समय था, लॉकडाउन था, कईयों की नौकरी चली गई, जो नौकरी में है उनकी सैलरीज आधी से ज्यादा कम हो गई हैं। ऐसे में महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, क्या कहेंगे आप? देखिए मुक्ता जी, अगर हम बात करें तो क्योंकि महंगाई ऐसा विषय है जो सत्ता पक्ष को कभी नहीं दिखाई देता, वो सिर्फ विपक्ष को नजर आता है, क्योंकि विपक्ष के लिए वो एक मुद्दा होता है। जब बीजेपी विपक्ष में थी तब आपने भी 2014 में स्लोगन देखे होंगे कि अब बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। और जब मोदी सरकार आ गई तो इस प्रकार के स्लोगन के साथ लगता है देश से महंगाई भी गायब हो गई, क्योंकि बीजेपी का कोई भी बड़ा नेता, चाहे टीवी स्क्रीन की हम बात करें या फिर ऑन पेपर, महंगाई को स्वीकार नहीं करेगा। अगर महंगाई की बात आती है तो जिस प्रकार से विकास जी ने अपने नाम के अनुरूप जो विकास की कहानी या फिर विकास के उदाहरण दिए हैं, हर नेता वही बताता है कि कांग्रेस ने 70 सालों में गांव के लोगों के लिए कुछ नहीं किया, हमने सड़कें इतनी बनवा दी, हमने विकास के काम किए, उसके लिए पैसे की आवश्यकता है, पेट्रोल या डीजल से जो सेज आएगा या टैक्स आएगा या जो गैस सिलेंडर से गैस से जो सेज आता है उसके बिहाफ पर ही काम होते हैं, और उसी से ही जो अपनी जो वित्तीय संसाधन हैं उनको यहाँ पर वित्तीय जो आवश्यकताएं होती हैं उनकी प्रतिपूर्ति की जाती है। लेकिन सरकार को यह भी ध्यान में रखना होगा कि कोरोना की बात क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं कि लोगों पर महंगाई की मार, हम मिडिल क्लास की ही बात कर रहे हैं, क्योंकि छोटे लोगों के लिए सरकार योजनाएं कई, जो निम्न स्तर के लोग हैं, जो निम्न स्तर पर जीवन यापन कर रहे हैं, उनके लिए सरकार के पास कई योजनाएं हैं मुक्ता जी। कई ऐसी योजना है कि फ्री राशन से लेकर और बेहद कम मूल्य पर कई रियायतें दी जाती हैं। उद्योगपतियों के आप करोड़ों अरबों के जो लोन हैं या फिर जो पैसा है उसको माफ कर दिया जाता है। जो मिडिल क्लास है मुक्ता जी, जिस पर सबसे ज्यादा महंगाई की भी मार पड़ती है और सरकार की भी मार पड़ती है, उसके लिए सरकार के पास कोई प्लान नहीं है। सरकार अक्सर उसी को ये कहें, अगर हम बहुत ज्यादा वो कहें कि सिर्फ मिडिल क्लास को ही निचोड़ने में लगी, तो ये ज्यादा अतिशयोक्ति नहीं हो, क्योंकि अभी तक किसी भी प्रकार से इनको रियायत देने की किसी प्रकार की कोई बात नहीं हुई। चाहे हम रसोई गैस की बात करें, खाद्य पदार्थों की बात करें, खाद्य तेल की बात करें, पेट्रोल डीजल की बात करें, सब तरफ से महंगाई की मार पड़ रही है। और दूसरी तरफ जिस प्रकार से आपने कहा कि सैलरियां कट गई हैं, नौकरियां, रोजगार धंधे कम हो गए हैं, तो इसके बाद सरकार या बीजेपी यही कहेगी कि स्वरोजगार योजना मुख्यमंत्री जी लेकर आए हैं, 10,000 तक का लोन दे रहे हैं। हाँ। लेकिन इसमें होता क्या है मुक्ता जी, सबसे बड़ी सवाल यही है कि महंगाई जिस प्रकार से बढ़ रही है, सरकार को उस महंगाई पर काबू करना चाहिए। और रसोई गैस के जो मुक्ता जी सब्सिडी मिलती थी, अप्रैल के बाद से वो सब्सिडी आनी भी बंद हो गई। 40% से ज्यादा रसोई गैस महंगी हो गई। 580 के लगभग रसोई गैस का सिलेंडर था, आज 825 रुपए के लगभग पहुंच गया है मुक्ता जी। लेकिन सरकार या फिर बीजेपी इस पर कोई बात करने को तैयार नहीं। सुनील जी, वक्त हो चला है एक बहुत छोटे से ब्रेक का, तो डॉक्टर विक्रांत भूरिया जी, आप विकास जी बने रहिएगा फोन लाइन पर, हम जल्द ही हाजिर होते हैं एक बहुत छोटे से ब्रेक के बाद। कोई खास है, कोई बात है, कमला पसंद। जीते दुनिया हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद, शाही अंदाज, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। तो हम बात कर रहे हैं रसोई की लड़ाई के बारे में। डॉक्टर विक्रांत भूरिया जी, आपसे पूछना चाहूंगी, चलिए आप लोगों ने सड़कों में प्रोटेस्ट तो किया, लेकिन राहत क्या दिया जा सकता है, इस पर भी आप लोगों को कुछ सुझाव देना चाहिए। देखिए बीजेपी तो मानने को तैयार नहीं है कि महंगाई बढ़ रही है,
जैसा अभी सुनील जी ने भी कहा कि जब सत्ता पक्ष में कोई होता है तो वो उसको महंगाई नजर नहीं आती, नजर आते हुए भी वो नजर नहीं आती है। तो विपक्ष में आप लोग हैं, आप लोग सड़कों पे उतर रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, ये तो ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ राहत की बात भी तो करनी चाहिए ताकि कहीं ना कहीं कुछ सजेशन हो, ताकि वो बीजेपी उसको मानने को बाध्य हो। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा। वैसे मैं विकास जी की बात से एक चीज को आगे बढ़ाना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि हमने सिलेंडर फ्री में दिए। अब मैं इनको यही बोलना चाहूंगा कि ये जियो मॉडल फॉलो करते हैं। जिस तरह से जियो ने फ्री सिम बांटा, उसके बाद अब धड़ाधड़ उसकी फीस ले रहा है, उसी तरह ये सिलेंडर देकर जो लोग पहले दूसरी तरह से निर्भर थे, उनको पहले गैस सिलेंडर पर लाया गया और फिर गैस सिलेंडर के बड़े बड़े कंपनियों से मिलकर इन्होंने उसके दाम बढ़ाना शुरू करे, ताकि कहीं ना कहीं जो गरीब व्यक्ति है उसको पैसे भरने पर पूरी तरह से निर्भर होना पड़े। हम बता रहे हैं, झाबुआ जैसी जगह की ये बात करते हैं, मैं बता रहा हूं, वहां इतने सारे गैस सिलेंडर जिन जिनको दिए गए थे सब कचरे में पड़े हुए हैं। ये इनकी सरकार का मॉडल था, ये अडानी अंबानी का मॉडल था। अब जहां तक उसको रियायत कैसे दिए मैं बताता हूं। इनको सबसे पहले तो ये करना चाहिए, देखिए पेट्रोल डीजल ऐसी चीज है, गैस सिलेंडर ऐसी चीज है जो कहीं ना कहीं ऐसा कोई भी परिवार देश में नहीं होगा जो इनसे अछूता रहता है। और ये ऐसी चीज है जिससे सीधे सीधे असर, चाहे वो सब्जियों की कॉस्ट पर हो, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर हो, सब ऐसी कोई भी चीज नहीं जो इससे अछूती रहती है। इनको सबसे पहले, अगर कुछ करे नहीं करे, सबसे पहले इनको पेट्रोल डीजल पर और गैस के सिलेंडर पर दाम कम करना चाहिए। और जो वैट लगता है, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा लगता है, उस वैट को कम करना चाहिए। और सिलेंडर की जहां तक ये सब्सिडी छुड़ाने की बात करते हैं, अभी क्या एक और चीज इन्होंने शुरू करी है, ये एक तरीके षड्यंत्र पूर्वक ये सब्सिडी छुड़ाने के लिए जो सब्सिडी का पैसा आता है वो हितग्राहियों के खाते में 3-3 महीने में जा रहा है, तो उसको सब्सिडी उससे वापस लेने के लिए आग्रह नहीं कर रहे, उससे छीन रहे हैं वापस। तो अब इनको ये चीजें, इस तरह की चीजें नहीं करना चाहिए। बड़ी बड़ी योजनाएं ये ला सकते हैं जो योजनाओं से सीधे सीधे युवाओं का हित हो। और मैं बता दूं, जैसे आप इस कोरोना के समय में एक आम बच्चे के लिए, एक आम स्टूडेंट के लिए पढ़ना कितना डिफिकल्ट हो गया है, कितना ज्यादा मुश्किल हो गया है, क्योंकि जो छात्रवृत्ति मिलती थी, अभी ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको छात्रवृत्ति मिलना बंद हो गई है और वो अपने एग्जाम के टाइम पर बेचारे अटके रहते हैं और आखिरी में उनको पिसना पड़ता है। पर सरकार के जब भी हम बात करते हैं, सरकार इस चीज को अनदेखा कर देती है। इनको महंगाई भत्ता भी शुरू करना चाहिए। मेरा ये सुझाव है इनको, युवाओं के लिए इनको महंगाई भत्ता शुरू करना चाहिए, ताकि जो महंगाई की, क्योंकि युवा अभी कमा नहीं रहा है, वैसे बेरोजगार पड़ा है और जो रोजगार था वो भी पूरी तरह से वापस उससे छीन लिया गया है। युवाओं के लिए इनको महंगाई भत्ता शुरू करना चाहिए, सिलेंडर गैस की इसमें सब्सिडी शुरू करना चाहिए, वैट के दाम इनको कम से कम 2 से 3% वैट के जो लगता है उस पर इनको रियायत देना चाहिए। जी बिल्कुल, विकास जी से पूछ लेती हूँ। विकास जी, वैट को लेकर हर वक्त मध्य प्रदेश में जो वैट है वो सबसे ज्यादा लिया जा रहा है, इसको तो लेकर कई बार बात हो चुकी है और कई सारे अभी सुझाव जो है डॉक्टर भूरिया जी ने दिया, आप इत्तेफाक रखते हैं? अच्छे सुझाव देने के प्रयास के लिए भूरिया जी को धन्यवाद देता हूं कि कम से कम कांग्रेस में कोई पार्टी कार्यकर्ता नेता इस ढंग से आ तो रहा है कि सुझावात्मक हो। हमने इन सुझावों पर वर्कआउट भी किया है। देखिए, जहां तक वैट का प्रश्न है, केवल मध्य प्रदेश के साथ में दिक्कत नहीं है। कांग्रेस समझेगी कि कांग्रेस की भी कई प्रदेशों में सरकारें हैं। हम महाराष्ट्र को ही ले लें, महाराष्ट्र में तो इम्पोर्ट बेस है पेट्रोलियम का, खास करके एलपीजी का। वहां पे इंपोर्ट होता है तो भी ग्राहकों को सबसे ज्यादा कीमत एलपीजी सिलेंडर्स की महाराष्ट्र में चुकानी पड़ रही है, क्योंकि एक्साइज ड्यूटी तो देश भर के लिए एक होती है, लेकिन वैट महाराष्ट्र का उस कीमत को बढ़ा देता है। राजस्थान में भी यही हाल है। राजस्थान में देखा होगा आपने कि सबसे महंगा अगर पेट्रोल कहीं किसी शहर में बिका है तो राजस्थान में ही बिका है। मैं निवेदन रखना चाहता हूँ कि ये अलग अलग सरकारों की मजबूरी है कि उनके बाकी के रेवेन्यू कलेक्शंस कमतर हुए हैं, इसलिए वेट पे कटौती वो नहीं कर पाए, ना बीजेपी की सरकार, ना कांग्रेस की या अन्य किसी अन्य दल की भी होगी। सेकंड, देखिए एलपीजी सिलेंडर की हम बात कर रहे हैं, इसकी सब्सिडी के विषय में मैं कहूंगा एक बात। सब्सिडी कब खत्म की गई थी? जब एलपीजी की कीमत 500 रुपए से भी नीचे आ गई थी सिलेंडर की, और जो बेस प्राइस था जहाँ पे 0 सब्सिडी बनती थी, तब सब्सिडी खत्म की गई थी। बाद में भूरिया जी ने कहा कि कोरोना के बाद में थोड़ा सा जरूर सब्सिडी रीपेमेंट में, अकाउंट्स में पहुंचने में डिले हुआ है, लेकिन वो निश्चित ही मुझे लगता है कि इस बजट के साथ में चीजें
रेगुलर इंटरवल पे आ जाएंगी। उन्होंने अभी एक बहुत अच्छा, जी जी बोले प्लीज। एक बात भूरिया जी ने कही अल्टरनेटिव मैकेनिज्म डेवलप करने की, इस मामले में मैंने कहा कि सीएनजी का विकल्प, जो कि सीएनजी चूंकि हमारे यहाँ इंडिजीनियसली प्रोड्यूस होती है काफी, उसमें हमारी अंतर्राष्ट्रीय कीमतों पर निर्भरता खत्म होती है, तो सीएनजी के अल्टरनेट के रूप में हम उस चीज पे थोड़े समय में, साल 2 साल में जरूर बहुत सारा नियंत्रण पा लेंगे। चौथी बात, हमने देखिए अल्टरनेटिव मेथड्स भी दिए हैं। कुकिंग आजकल गैस पे, मिडिल क्लास के लिए हम जब बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक कुकिंग का काम आ जाता है। आजकल इलेक्ट्रिक कुकिंग के जो इक्विपमेंट्स हैं उसके ऊपर एक्साइज कम करी, जीएसटी कम किया गया था सरकार के द्वारा, बिजली की कीमतों पे राहत दी गई थी लोगों को, ये विभिन्न स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से पहुंचा। तो लोगों को, खास करके स्टूडेंट्स को, स्टूडेंट सिलेंडर कम, इसलिए जो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स है उस और ज्यादा बढ़ गए हैं। तो मुझे लगता है स्टूडेंट्स की, युवाओं की समस्या जो बैचलर के रूप में रहते हैं वो भी हमने हल करने का प्रयास किया है। चौथी अंतिम बात कहूंगा, अगर हम समाज के निम्नतम वर्ग के लिए बहुत ज्यादा काम करने की इच्छा रखते हैं तो मिडिल क्लास को भी जो जंपिंग पैड जिन वस्तुओं से, सेवाओं से मिल सकता है जिससे वो अपने आप को, सोसाइटी को और डेवलप कर सकते हैं, हम मिडिल क्लास को टारगेट करते हुए वो सुविधाएं दे रहे हैं। महंगाई भत्ते की भी एक बहुत अच्छा उन्होंने सुझाव दिया, उस पर क्या कहेंगे आप? जी, महंगाई भत्ता, क्योंकि उन्होंने, अभी ये बात तो सही है ना, कोरोना के बाद बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, उन्होंने युवाओं को महंगाई भत्ता देने का सजेशन दिया है। भत्ता तो जो सरकार में कार्यरत युवा है, सरकारी जो वेतन का प्रावधान है उसके तहत उन्हें महंगाई भत्ता बढ़ा हुआ मिल ही रहा है, सरकार दे रही है। आज तो मध्य प्रदेश में भी अनाउंसमेंट किया है कि उनका जो जीपीएफ का परसेंटेज होता है, कंट्रीब्यूशन होता है, गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन, वो भी हम भी बढ़ाएंगे। युवाओं की बात कर रहे हैं, युवाओं के लिए पूछा, बेरोजगार युवाओं को महंगाई भत्ता देने की बात कही उन्होंने। वो विषय कांग्रेस का ही था, हम तो रोजगार देने की बात कर रहे हैं, किस तरह से उन्हें नौकरियों में, आज मध्य प्रदेश में 24,000 शिक्षकों की नौकरी में लाने के लिए अगर वित्त मंत्री ने अनाउंसमेंट किया है, तो मध्य प्रदेश में 15 महीने की कांग्रेस सरकार भी रही है, एक नौकरी का विज्ञापन ये नहीं निकाल पाए थे। कांग्रेस ने चलिए कुछ नहीं किया तो वो तो 1.5 साल में उसकी सरकार चली गई, बीजेपी क्या कर रही है ये भी तो इम्पोर्टेंट है ना। बार बार यही तो कांग्रेस आरोप लगाती है कि आप लोग जो है केवल घोषणाएं करते हैं, शिगुफा रहता है, होता कुछ नहीं है, केवल कागजों में रहता है। सरकारी नौकरियों के लिए लगातार वैकेंसीज निकल रही हैं, जेल प्रहरी के लिए एग्जाम्स हो चुके थे, दूसरा पुलिस कांस्टेबल के लिए नौकरी निकली है, तीसरा अब ये शिक्षकों के लिए बड़ी तादाद में, इसके अलावा अन्य जगह पे संविदा के लिए भी हमने बेहतर प्रयास करके लोगों को मौका दिया है। और सरकार को भी मतलब नौकरी के लिए भी जरूरत है, इसके साथ में खुद का व्यवसाय कैसे लोग चालू करें। अब आप देखिए, अब स्व सहायता समूह के लोगों को अगर 4% पे ब्याज पे पैसा प्रोवाइड करेगी तो इसमें स्टेट गवर्नमेंट की भी सब्सिडी है। सेकेंडली, किसानों के लिए अगर 0% पे कर रहे तो हम उसको रिन्यू कर रहे हैं उस योजना को वापस। युवाओं के लिए, खास करके जो स्ट्रीट वेंडर जैसे युवा स्ट्रीट वेंडर्स हैं, उनके लिए सब्सिडाइज रेट पे बैंकों से ऋण मिल सके तो उसमें वो सब्सिडी का प्रावधान सरकार के मद में आएगा। जी पूछ लेती हूँ डॉक्टर विक्रांत भूरिया जी, जाते जाते क्या लग रहा है, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का नारा है, क्या लग रहा है आपको? ये तो एक्चुअली विकास जी की बात समझ में नहीं आ रही। जब महंगाई की बात आती है, जब युवाओं को महंगाई भत्ता देने की बात आती है तो ये नौकरी की बात करते हैं, जब नौकरी की बात आती है तो कुछ और बात करते हैं। और नौकरी जो पहले बोला गया था, ये बोल रहे हैं 24,000 जो नौकरियां निकाल रहे हैं, हमें सबसे बड़ी शक इसमें यह है कि जो पहले से चयनित शिक्षक हैं उनको चयनित होने के बाद भी तो ये नौकरी पर नहीं रख पा रहे हैं। तो ये किस तरह का शगुफा छोड़कर जा रहे हैं। जो कोरोना के समय, कोरोना वॉरियर्स ने, जो कोरोना के समय में जिन लोगों को हायर करा गया था, जब कोई भी काम करने को तैयार नहीं था उनसे काम करवाया गया था, तब भी उनको भी नौकरी से निकाल दिया। एक तरफ तो जो काम कर रहे हैं, जो चयनित होकर आ रहे हैं, उनको ये नौकरी पर नहीं रख रहे हैं और दूसरे रास्ते से दूसरे लोगों को जगह दे रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये कहीं ना कहीं व्यापम जैसा दूसरा, जैसे ये आपदा को अवसर बनाते हैं बीजेपी, ये इसमें एक्सपर्ट है, ये इस आपदा को भी
व्यापम 2 के चक्कर में इसको अवसर बनाना चाह रहे हैं। अभी एग्रीकल्चर की जो नौकरियां, एग्रीकल्चर के एग्जाम हुए थे, उसमें भी जबरदस्त धांधली हुई। पेपर आउट होने के बाद भी इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी। ये सीधे सीधे युवाओं के भविष्य के साथ खेल रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये जो भविष्य के साथ खेल रहे हैं, आपके साथ खेल रहे हैं। जब युवा सड़कों पर आ जाएगा तो इनके लिए इनके आने वाले दिन में बहुत दिक्कत है। एक लाइन में अंतिम प्रतिक्रिया, क्योंकि समय बिल्कुल खत्म हो चुका है। देखिए, कांग्रेस को तो मुक्ता जी यही चाहिए कि कम से कम महंगाई जैसे मुद्दे पर लगातार प्रदर्शन अलग अलग तरीकों से करे, जो जनता जिससे उनके साथ जुड़ सके। और बीजेपी को भी चाहिए कि कम से कम जनता की दुख तकलीफें देखते हुए कुछ इसमें रियायत देने की कोशिश करे। हालांकि उम्मीद बेहद कम है कि रियायत देगी, क्योंकि जब चुनाव नजदीक आएंगे तब रियायत देने की बात होगी। जिस प्रकार से 5 राज्यों के चुनाव है, तो वहां कहा जा रहा है कि अब थोड़े पेट्रोल के दाम गिराए जाएंगे, रसोई गैस की कीमतें कम की जाएंगी, पेट्रोलियम मंत्री ने कहा। तो सिर्फ चुनाव को देखते हुए जरूर महंगाई दूर होती है मुक्ता जी, और उसके बाद जस के तस आ जाता है। चलिए सुनील जी, चलिए डॉक्टर विक्रांत भूरिया जी, विकास जी, सुनील जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने शार्प एट 7 के इस डिस्कशन में हिस्सा लिया। जहां कांग्रेस को एक बहुत अच्छा मुद्दा मिला हुआ है, वहां पे बीजेपी को चाहिए कि वो राहत दे, क्योंकि आम आदमी जो है वो महंगाई के बोझ के तले दबा हुआ है। तो शार्प एट 7 में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार। कोई खास है, कोई बात है, कमला पसंद। जीते दुनिया हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद, शाही अंदाज। स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। आपका